आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। इसमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है लेजर, LACSER, लेजर। ठीक है, लेजर लाइट क्या होता है बच्चों? लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, ये स्पेशल टाइप का एक लाइट होता है जो कि साधारण प्रकाश यानी ऑर्डिनरी लाइट जो बल्ब की लाइट होती है उससे वो डिफरेंट होती है। नया टॉपिक पढ़ेंगे आज जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आधुनिक भौतिकी। इसमें जो पहला हेडिंग है आपका वो है लेजर। लेजर ये स्पेशल टाइप की एक लाइट होती है जो कि नेचर में ये नहीं पाया जाता, इसको किसी डिवाइस के थ्रू ही बनाया जाता है। ठीक है, इसको कुछ किसी डिवाइस के थ्रू बनाया जाता है। ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, बल्ब का लाइट होता है, आपके CFL की लाइट होती है, ट्यूबलाइट की लाइट होती है, उससे ये डिफरेंट होता है। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि अदर लाइट से डिफरेंट होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी? पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है। ठीक है, दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसकी इंटेंसिटी हाई होती है, इंटेंसिटी हाई होती है। तीसरा ये कोहेरेंट होती हैं बच्चों, कला संबंध आप लोग पढ़े होंगे। 4 आपका ये मान लो इसका यूनिक डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स होता है, यूनिक डायरेक्शन। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है? हर जगह होता है ना, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? यूनिक होती है। लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी जो इसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है, लाइट का जो एम्प्लीफाई होता है, यानी जो लाइट आगे बढ़ती है वो किसके द्वारा होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू इसका लाइट जो है आगे बढ़ती है। ठीक है ना, एम्प्लीफिकेशन मतलब विस्तार होना, फैलना, आगे बढ़ना, है ना। लाइट जो भी आगे बढ़ती है किसके द्वारा होता है? इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन को हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको हम समझेंगे अलग से। हम कुछ एटम्स के एनर्जी लेवल डायग्राम को समझना चाहते हैं पहले हम। ठीक है बच्चों, तो लेजर लाइट को पढ़ने से पहले कुछ इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पहले हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद हम लेजर के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है? पहले तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम से देखेंगे, पहला जो हम देखेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? यानी लाइट को क्या करना? एब्जॉर्ब करना, है ना। ऊर्जा का अवशोषण, है ना, ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, देखिए क्या होता है। ये मान लो एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, इसको 1-2 बार हम बना चुके हैं, आप लोग को याद होगा। ये 2 लेवल लेते हैं, एनर्जी के 2 लेवल लेते हैं। ये है ग्राउंड स्टेट, और ये वाला है हमारा एक्साइटेड स्टेट। 2 ही एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो बिफोर एब्जॉर्प्शन मान लीजिए सारे एटम्स कहाँ होते हैं? ग्राउंड स्टेट में कोई इसके एटम्स के कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बिफोर एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे हैं? ग्राउंड स्टेट में हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये बिफोर एब्जॉर्प्शन सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जैसे ही ये एनर्जी लेवल डायग्राम E1 है, ये E2 है, हम बार बार इसको ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखेंगे, आप लोग जानते रहिएगा। E1 का मतलब ग्राउंड स्टेट, E2 का मतलब एक्साइटेड स्टेट होता है। तो जैसे ही बाहर से ये एनर्जी लेगा बच्चों, hν, जैसे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये एटम्स कहाँ पहुँच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा कितना एनर्जी लेके? hν। ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
बिफोर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो एच में होता है वो कि इसकी वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, इसके एनर्जी गैप के इक्वल होती है, यानी E2 माइनस E1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ये होता है क्या, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब स्वतः उत्सर्जन क्या होता है बच्चों, तो इसमें भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम से ही समझेंगे इसको भी। ये देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, E1 यानी ग्राउंड स्टेट और E2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब ये है बिफोर एमिशन। तो जो भी क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं हमारा मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी को एब्जॉर्व किया, कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। ये एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही होता है, यानी ये यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं और ये 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकते हैं और उसके बाद ये कहाँ पे आते हैं, ग्राउंड स्टेट में पुनः चले आते हैं। ये इसके में स्वतः होता है, इसलिए इसका नाम है स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी स्वतः उत्सर्जन। ये प्रक्रिया होती है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे कुछ सेकेंड तक रुकते हैं और फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी ग्राउंड स्टेट में चले आते हैं। और इसका जो डायग्राम बनाएंगे, ये बिफोर एमिशन है, आफ्टर एमिशन बना दे रहे हैं। आफ्टर एमिशन क्या होता है, ये E1 ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से एटम्स कहाँ चले आते हैं, ग्राउंड स्टेट में चले आते हैं और ये क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को बाहर निकालते हैं। और कितनी एनर्जी निकालेंगे बाहर, भाई जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किए थे उतनी एनर्जी बाहर निकालते हैं, यानी एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी ये बाहर एमिट करते हैं। तो ये बिफोर एमिशन का है, ये आफ्टर एमिशन का सिंबल है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि हमारी लेजर लाइट में था ना, स्टिमुलेटेड एमिशन था ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया है। अब हम लोग देखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। अभी आपने देखा स्पॉन्टेनियस एमिशन, देखा स्पॉन्टेनियस एमिशन में देखा आपने कि हमारा जो एटम्स होता है वो कहाँ पे होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकते हैं, फिर कहाँ चले आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करता है। ये जो एनर्जी को एमिट करता है बच्चों, ये एनर्जी मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है ना, तो ये कोहेरेंट होती हैं और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको लेजर लाइट में यूज नहीं करते हैं। लेजर लाइट में जो यूज करते हैं, कौन सा एमिशन यूज करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो यही चीज़ है यहाँ पे लिखेंगे, यही मतलब डायग्राम रहेगा। इसमें होता क्या है, बिफोर एमिशन तो ये रहेगा, बिफोर एमिशन यही रहेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन में बिफोर एमिशन यही रहेगा, ठीक है ना। और जब बच्चों इसको ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो हम इसको बाहर से भी एनर्जी देते हैं, बाहर से इसको फोटॉन की एनर्जी दिया जाता है। तो आप कहेंगे सर बाहर से फोटॉन की एनर्जी दिया जाता है तो ये एटम से एनर्जी पाके और ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इसका जो है सबसे अपर वाला कंडीशन है ना। इसमें होता ये है स्टिमुलेटेड एमिशन में, जब हमारा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होता है, बाहर से फोटॉन की एनर्जी इसको दिया जाता है, उतनी ही एनर्जी दिया जाता है जितनी एनर्जी लेके ये आया रहता है, उतनी एनर्जी इसको देंगे। तो जब ये नीचे आएगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक तो स्पॉन्टेनियस होगा, यानी स्वतः होगा, जो खुद हो रहा था h म्यू, है ना। और एक जो एनर्जी इसको देते हैं वो भी एनर्जी यहाँ से एमिट होगी, है ना, ठीक है। एक तो हो गया स्पॉन्टेनियस की वजह से जो स्वतः होता है, इसके अंदर वो नेचर होता है, और एक जो बाहर से एनर्जी दिया जाता है उसकी वजह से ये एनर्जी एमिट करता है। यानी
एक एटम्स जब नीचे आ रहा है तो कितनी एनर्जी दे रहा है, 2 एनर्जी के बराबर दे रहा है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, सोच सकते हैं यहाँ पे कि जब इसको एनर्जी दे रहा है तो ये और ऊपर क्यों नहीं पहुँच जा रहा है। जैसे ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में गया, एक्साइटेड से और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, और ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम कंडीशन ये है, मतलब ये यहाँ तक पहुँची, यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता, ये इसका लास्ट कंडीशन है। तब वो एनर्जी को क्या करेगा, जब वो इस नीचे आएगा तो ये तो एनर्जी इसके पास है, वो तो एमिट करेगा ही करेगा, और ये जो एनर्जी बाहर से दिया जा रहा है वो भी यहाँ से एमिट करेगा। ठीक है, ये बाहर से एनर्जी एमिट करेगा। और ये जो लाइट निकलती है बच्चों, ये मोनोक्रोमेटिक होती हैं। क्या होती हैं, मोनोक्रोमेटिक होती हैं, और यूनिक डायरेक्शन होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक डायरेक्शन होता है। और ये जो लाइट निकलती है इसकी इंटेंसिटी भी हाई होती है, इंटेंसिटी भी इसकी हाई होती है। ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, वेवलेंथ भी सेम होता है ना। तो इस वजह से इसको हम लेजर लाइट में यूज करते हैं, यानी ये कोहिरेंट होती लाइट, जो लाइट निकलती है यहाँ से वो कोहिरेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब आप ये कह सकते हैं सर कैसे यूनिक डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन से इसको लाइट दिया जाता है उसी डायरेक्शन से ये लाइट एमिट करती हैं। ठीक है ना, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ से बाहर निकलेंगी, इसलिए मोनोक्रोमेटिक होता है, यूनिक डायरेक्शन होता है। इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, इसकी वजह से हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ का लाइट एमिट करता है। और इस चीज़ को हम लोग किस में यूज करते हैं, लेजर लाइट में यूज करते हैं। इसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं बच्चों, जैसे पंपिंग है, पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ये बता दें, फिर उसके बाद हम लेजर लाइट में आते हैं। इसके बाद चलेगा पंपिंग। ठीक बच्चों, पंपिंग या पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है इसको समझ लीजिए आप थोड़ा सा। देखिए, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है E1, और ये क्या है E2, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। और सारे एटम्स कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होता है, इनफाइनाइट, ये यहाँ पे चाहे जब तक रहें, लेकिन इसके ऊपर जो टाइम रहता है वो फिक्स होता है। यहाँ पे कितना होता है एक्साइटेड स्टेट में, 10⁻⁻8 सेकेंड तक होता है। ठीक है, तो पंपिंग क्या होता है बच्चों, पंपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, पंपिंग मतलब किसी तरह एक एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसका नाम रखा गया है क्या, पंपिंग। पंपिंग क्या होता है, एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, यानी पंपिंग करना। पंपिंग करना यानी इसको उछाल के एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, ये होता है पंपिंग। और एक होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सब चीज़ें बच्चों 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से देख लीजिएगा। अभी हम इसका नोट्स भी देंगे आपको, ठीक है, आज ही के लेक्चर में इसका नोट्स भी देंगे हम। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब ये होता है किसी तरह एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने की प्रक्रिया, यानी जो हमारा एटम्स हो कहाँ पे ज़्यादा हो, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो। किसी तरह एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का जब भी बात किया जाएगा तो आप जान जाओगे जो भी हमारे एटम्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा है, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा है। ठीक है, और पंपिंग का नाम लेगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो कि एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक ले जा रहा है। तो ये पंपिंग हो गया और पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ठीक बच्चों, एक स्पेशल टाइप का लेज़र हम लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ है रूबी लेज़र। ठीक है, पहले हम लोग रूबी लेज़र देख लें क्या होता है। रूबी लेज़र जो होता है बच्चों, एक रॉड होता है, वो 5 सेमी 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये इसका जो डायामीटर होता है वो हम थोड़ा लंबा बनाएं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। 5 सेंटीमीटर लंबा ये
सिलेंड्रिकल रॉड होता है, ठीक है। और ये जो सिलेंड्रिकल रॉड होता है वो मिक्सअप होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है, लेकिन इसमें 0.05 क्रोमियम ऑक्साइड मिला होता है। ये कितना मिला होता है बच्चों? 0.05% ही होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का एक मिक्सर होता है। ये जो रॉड होता है इसी का, ये जो रॉड है इसी का नाम है रूबी क्रिस्टल नाम है, ठीक है। इसके दो साइड्स जो हैं, एक को हम फुली सिल्वर पॉलिश करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको फुली सिल्वर पॉलिश किया जाता है, इसको पार्शियली सिल्वर पॉलिश किया जाता है, यानी इसे आंशिक रूप से सिल्वर से पॉलिश किया जाता है, इसको पूरे तरीके से सिल्वर से पॉलिश किया जाता है। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा रूबी लेजर के में, ठीक है। और इसमें एक फ्लैश ट्यूब लगा होता है बच्चों, क्या लगा होता है? फ्लैश ट्यूब लगा होता है। इस फ्लैश ट्यूब में जीनॉन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? जीनॉन गैस, ठीक है, जीनॉन, ठीक है। और ये फुल्ली सिल्वर पॉलिश होता है, ये पार्शियली सिल्वर पॉलिश होता है। पंपिंग करने के लिए बच्चों इसको हम किसी सेल से ज्वाइंट करा देते हैं बच्चों। पंपिंग कराने के लिए किससे ज्वाइंट करा देते हैं? सेल से ज्वाइंट करा देते हैं, ठीक है। और जब इसमें जीनॉन गैस भरी जाती है और ये इसमें जब ये लाइट लैंप का काम करता है ना, इसमें लाइट क्या होता है? घूमता है ना। जैसे ही ऑन करेंगे इसको तो ये हीट भी होगा। इसको कूलिंग करने के लिए इसको एक चैम्बर बना दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। एक चैम्बर में रखा जाता है जिसके कारण ये हीट नहीं होने पाता है, ठीक है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से ये रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन होता है। क्या क्या होता है इसमें? एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड का एक रॉड होता है, जिसमें एक सिरा को फुली सिल्वर पॉलिश करते हैं और दूसरे सिरे को पार्शियली सिल्वर पॉलिश करते हैं, यानी बहुत कम, यानी 8% मान के चलो। अगर ये 100% है तो ये 8% ही पॉलिश होती है। उसके बाद एक इसको फ्लैश ट्यूब से इसमें ज्वाइंट कराया जाता है, जिसमें कौन सी गैस भरी जाती है? जीनॉन गैस भरी जाती है। और इसको और इस पर एक पंपिंग करने के लिए क्या किया जाता है? इसको एक सेल से जोड़ दिया जाता है और कूलिंग करने के लिए इसे एक चैम्बर में रखा जाता है। और ये वर्क कैसे करता है? जो क्रोमियम के आयरन होते हैं वो 3 एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। हम लोग 2 एनर्जी लेवल देखे हैं ना, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। इसमें 3 एनर्जी लेवल होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये आपके दिमाग में होगा, हम इसको इरेज करेंगे कुछ देर के लिए। अब हम बताते हैं जो इसकी वर्किंग होती है वो कैसे होती है। इसकी वर्किंग देखिएगा, वर्किंग बहुत ही ईजी है, आप लोग देखिएगा। जो क्रोमियम के आयन होते हैं वो देखिए, आप लोग 2 चीज़ देखे हैं, E1 और E2। ये कौन सा स्टेट है? ये है हमारा एक्साइटेड स्टेट, ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, ठीक। एक होता है बच्चों मेटा स्टेबल स्टेट। कौन सा स्टेट? इसको E3 नाम देते हैं बच्चों। ये 3 एनर्जी लेवल पे काम ही करता है। क्या? रूबी क्रिस्टल है ना, रूबी लेजर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मेटा स्टेबल स्टेट है ना। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया और ये मेटा स्टेबल स्टेट हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको बच्चों।
इसमें जो एटम्स होते हैं, क्रोमियम आयन होते हैं, क्रोमियम के जो आयन होते हैं वो स्टार्टिंग में कहाँ होते हैं? ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, जब पंपिंग करते हैं यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना यानी क्या करना है? इसके सारे एटम्स को कहाँ पहुँचाना है? E2 पे पहुँचाना है ना। तो सारे एटम्स कहाँ होते हैं? क्रोमियम आयन के ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब पंपिंग कराते हैं, पंपिंग कराएंगे तो ये कि सारे के सारे एटम्स कहाँ पहुँच जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए पंपिंग द्वारा ये एटम्स कहाँ पहुँच गए? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए, है ना। ठीक है, इतना ही बनाएं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। ठीक है, ये एटम्स कहाँ पहुंच गए? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। अब एक्साइटेड स्टेट में ये ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। जो चीज़ हम बोल रहे हैं बच्चों, यही आपको लिखना भी पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। यहाँ पर जो इसका जीवन काल होता है वो होता है 10⁻⁸ सेकेंड। इतने सेकेंड तक ही रुकते हैं और फिर ये कहाँ आने लगते हैं? मेटा स्टेबल स्टेट में आने लगते हैं। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट में का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों वो 10⁻³ सेकेंड होता है। ठीक है, मिली सेकेंड। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड स्टेट से जाते हैं यहाँ तो कुछ सेकेंड तक रुकते हैं और फिर सारे के सारे एटम्स कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? मेटा स्टेबल स्टेट में इकट्ठे होते हैं। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट में इकट्ठे होने लगते हैं ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों? एक काम करते हैं बच्चों, एक ही को बताएं तो ठीक रहे। बहुत ज़्यादा लाइनिंग हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचे जब हम पंपिंग किए। यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकते हैं और फिर सारे के सारे एटम्स मेटा स्टेबल स्टेट में कुछ देर तक इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जीवन काल होता है, टाइम पीरियड इसका होता है 10⁻³ सेकेंड होता है। ठीक है, ये जो सारे एटम्स यहाँ पे रुकते हैं उसके बाद क्या होता है देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया। E1 से E2 में गए एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट के बाद यहाँ पे क्या हो गया? पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, या पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे सारे एटम्स इकट्ठे हो रहे हैं। और जब यहाँ से मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो यहाँ से क्या करता है? ये लाइट को क्या करेगा? एमिट करेगा, है ना। और ये जब लाइट इस एटम्स को स्ट्राइक करेगा तो ठीक है, ये लाइट जब इस एटम्स को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? तो ये जब नीचे आएगा एक तो स्पॉन्टेनियस होगा, एक इसको स्ट्राइक करेगा, इसकी वजह से कितनी लाइट निकलेगी? 2 लाइट निकलेगी, है ना। इसी प्रकार 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 2 जब आगे के 2 को टक्कर मारेगी तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और ये जो लाइट निकलती है वो कौन सी लाइट होती है? लेजर लाइट ही होती है बच्चों। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ के होते हैं, यानी ये कोहेरेंट होता है और इस प्रकार से हमको लेजर लाइट मिलने लगती है। ठीक है, तो बस बहुत इजी है। ग्राउंड स्टेट से पंपिंग कराएं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड तक रुका। उसके बाद ये कहाँ पे आ गया? मेटा स्टेबल स्टेट में आ गया। यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ। यहाँ से जब ये स्वतः स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, यहाँ से ये नीचे आएगा तो एक Hµ देगा। जब Hµ इस पर स्ट्राइक करेगा, इस एटम को स्ट्राइक करेगा तो कितने एटम्स को निकलेंगे? एक तो ये निकल रहा है और दूसरा ये Hµ मिल के कितने हो जाएंगे? 2 Hµ हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये कंटिन्यूसली मल्टीपल के रूप में आगे बढ़ता रहता है और यहाँ से जो लाइट निकलती है वो लेजर लाइट के फॉर्म में निकलती है बच्चों। तो आपको लिखना क्या है? स्टार्टिंग से अब तक हम उसको आपको बुक से फ़ोटो सेंड कर दे रहे हैं, आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जस्ट ए मिनट। ये बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है जो स्टार्टिंग में बताए थे हम। फिगर मेरा वाली बनाइएगा, इसको थोड़ा लिखने के लिए आप समझ लीजिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। उसके बाद देखिए स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, लिखना कैसे उसके लिए हम सेंड कर रहे हैं आपको।
स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। उसके बाद देखिए बच्चों, पॉपुलेशन इन्वर्जन, पंपिंग एंड मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन्स किसी तरह एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या को बढ़ा देना। पंपिंग यानी कोई प्रोसेस जिसके द्वारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और मेटा स्टेबल स्टेट वो जहाँ पे कुछ देर तक सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। ये बच्चों रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन है, इसको देख लीजिएगा। रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये है, इसके आगे एक पेज और है, उसको भी हम अभी दिखाएंगे। ये रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये रूबी लेजर का ही उसके आगे का है ना, उसमें जितना था उसके आगे का ये वर्किंग है। तो बस इतना ही है, देख लीजिए, ठीक है। इसको रीड करिएगा।